सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। यादव आरजो श्रवण कुमार गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे अपना टाइम है वो डेली का 9 बजे होता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से अपना जो लाइव सेशन है वो यानी कि टाइपिंग वाला काम है वो 1-2 दिन के लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन को टाइप करते हैं 9 बजे से थोड़ा 12-13 मिनट लग जाते हैं, लेकिन डेली का 9 बजे ही लाइव टेस्ट सीरीज है वो शुरू होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से इमर गेहूं की प्रजाति है। तो देखिए इमर गेहूं की प्रजाति है वो किसको कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, तो फटाफट से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, एस्टिवम, स्पोरोकोकम, यानी कि ट्रिटिकम, यहाँ पे ट्रिटिकम भी है साथ में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें से क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स हेलो हाय सुनील जी गुड इवनिंग, और सभी को यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो बी आंसर दे रहे हैं। सुनीता कुमारी ने बी आंसर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिटिकम ड्यूरम है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसको मार्कोनी भी कहते हैं, मार्कोनी गेहूं। इसके साथ में इसको कहते हैं काठिया। इसके साथ में इसको कहा जाता है लाल गेहूं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से लाल गेहूं कौन सी है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम है वो लाल गेहूं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से अपना क्वेश्चन है वो मैक्रोनी, हाँ जी मैक्रोनी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से इमर गेहूं कौन सी होगी। तो इमर गेहूं का बताना है आप सभी को कि इमर गेहूं कौन सी है। फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए, फिर अपने बात करते हैं। सभी को जय राइज यादव। अब बात करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसको इमर गेहूं भी कहा जाता है, इमर गेहूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने बी दिया है उन सभी का सही है। इसके साथ में ही इस गेहूं को सांबा भी कहा जाता है, इसके साथ में ही खपली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सांबा, सांबा और खपली गेहूं भी कहा जाता है। अगर आप सभी इसको लिख रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें से कौन सी ट्रिटिकम डाइकोकम है, इसको सांबा या खपली है वो क्यों कहा जाता है। आप सभी थोड़ा सा इसको देख लेना है। और मैक्सिकन गेहूं है वो बात करेंगे, मैक्सिकन गेहूं है इसको कहा जाता है। एस्टिवम को मैक्सिमम गेहूं कहा जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे कि ये जो ड्यूरम है इस ड्यूरम से क्या क्या बनाया जाता है। ड्यूरम से अपन बात करेंगे तो ड्यूरम से बना सकते हैं सूजी बना सकते हैं। इसके साथ में ही सेम्या, देखिए इसके साथ में ही अपन थोड़ा सा इसको मिटो देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। इसके साथ में ही सूजी, सौम्या, ये सौम्या क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ में ही बिस्किट बनाने में भी काम में लिया जाता है। अब देखिए सौम्या क्या होता है, ये एक तरह से गेहूं होती है। गेहूं को थोड़ा सा मोटा बारीक पीस के अपने लोकल भाषा में अगर कहें तो दलिया कहा जाता है। इसी ड्यूरम से ही दलिया बनाया जाता है। ये लाल गेहूं के नाम से ही प्रचलित है। इसके साथ में ही सभी स्टूडेंट्स है वो आंसर दे रहे हैं ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। देखिए स्पोरोकोकम है इसको बोना गेहूं या क्लब गेहूं भी कहा जाता है। देखिए इसको क्लब गेहूं के नाम से। इसके साथ में ही यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं अजय कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पीयूष मेवाड़ ने बोला है सर मास्क क्यों लगा रखा है। देखिए मास्क का कुछ रीजनों की वजह से लगाया हुआ है, आपको जल्दी ये मास्क हटा देंगे। तो आप सभी इसका रीजन मत पूछिए, बाद में कभी फ्री होंगे उस टाइम बता दिया जाएगा। इसके साथ में एक वर्मी सैली भी बनाया जाता है इससे, वर्मी सैली। अब ये वर्मी सैली क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने मार्केट में एक देखिए इस तरह की एक लंबी लंबी सैया सी देखते हैं,
उनको वर्मीसेली कहते हैं। इसी गेहूं से, वैसे तो घरों में ये लोकल बनाया जाता है, लेकिन इस ड्यूरम से ही ये वर्मीसेली बनाई जाती है। कई बार अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्मीसेली क्या होता है, तो वर्मीसेली है वो ड्यूरम होता है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहता, क्वेश्चन को आंसर मैं बता सकता था कि ट्रिटिकम ड्यूरम होगा, लेकिन अपने को एक्सप्लेन होना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग अपन कुछ कर नहीं सकते। एक्सप्लेन अपन को पता होगा कि सौम्या भी इसको कहते हैं और बिस्कुटी भी इसको कहते हैं, वर्मीसेल भी इसको कहा जाता है, ताकि इससे ये कई बार सौम्य होता है, अपन जानते नहीं है कि क्या होता है। अपन लोकल भाषा में अगर बात करें तो इसको दलिया कहा जाता है। और अब बात करेंगे अब नेक्स्ट में, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो दे रहे हैं कोचिंग कब ओपन हो रही है। देखिए 1 तारीख को गाइडलाइन आने वाली है, उसके बाद में ही अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे सुनीता कुमारी जी। अब बात करें यहाँ पे कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है। ए ऑप्शन दिया यहाँ पे धान, बी दिया गेहूं, सी दिया मक्का और डी दिया यहाँ पे बाजरा। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आप सभी का मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट आने वाला है। धन्यवाद जी आपकी। गेहूं, देखिए भारत की अगर मुख्य फसल की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो धान होगा। ये आंसर है वो राइट हो जाएगा, आर्जो का सही है आंसर, यहाँ पे धान हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर वर्ड का नाम लिखा होता तो यहाँ पे वर्ड का नाम आता तो गेहूं का नाम आता। देखिए भारत के अंदर मुख्य खाद्यान्न फसल है वो तो होती है धान, और यहाँ पे अगर विश्व का नाम आता, विश्व, अगर विश्व का नाम आता तो यहाँ पे गेहूं का नाम आता। और यहाँ पे अगर बात करेंगे मक्का को तो अनाजों की रानी कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है। बाजरा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लेना है। और इसके अंदर जो भूरा रंग है वो किस कारण से पाया जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बाजरे के अंदर जो भूरा रंग है वो फाइटिन, बाजरे के अंदर फाइटिन नामक एक फास्फोरिक पाया जाता है जो कि 80% होता है। कितना? 80% होता है, और उसके कारण ये ब्राउन कलर यानी भूरा रंग पाया जाता है। यानी कि भूरा रंग है वो किस वजह से पाया जाता है, फाइटिन की वजह से बाजरा के अंदर भूरा रंग है वो पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जो सुनहरा चावल है इसकी अधिकता, यानी कि सुनहरा चावल में किस की अधिकता होती है। सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए फटाफट से सभी कैंडिडेट्स है वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं, सभी का सही है। पीयूष मेवाड़ का ए आंसर है, सही है आपका। जो भी स्टूडेंट्स है फटाफट से कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो कि आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आए। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो विटामिन ए है उसको क्या कहा जाता है। विटामिन ए है इसको बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में ही यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा मैं साइड में इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ उल्टे हाथ से मेरे से लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे इसलिए इस साइड में होकर ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर ही होगा। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये बीटा कैरोटीन है वो कितना होता है, तो 37 ppm होता है। कितना होता है? 37 ppm बीटा कैरोटीन होता है। अब अपने यहाँ पे विटामिन ए है वो 37 ppm होता है। कई बार अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज है वो किसने की थी, तो एक तो इग्गो नाम का यानी कि इग्गो पोट्रिकस और एक पीटर बेयर के नाम से वैज्ञानिक थे। एक तो इग्गो और दूसरा है पेट्रिकस के नाम से यहाँ पे साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने जो विटामिन ए है यानी से विटामिन ए से भरपूर सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है, गोल्डन राइस, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि गोल्डन राइस के नाम से इस तरह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन कौन सी है। तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि धान की उपयुक्त यानी कि बिना नर्सरी के, अपन बात करेंगे बिना नर्सरी के कौन कौन सी किस्म है जो बुआई के सीधी डायरेक्ट अपन फील्ड, मान लो ये जैसे कोई फील्ड है अपने पास में,
जैसे इस तरह से कोई नर्सरी की ज़रूरत नहीं होती, ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर सीधा डायरेक्ट छिड़काव करके इसकी बुआई कर देते। तो कौन कौन सी किस्म है वो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स है वो ऑल आंसर दे रहे हैं, सभी का सही है। बाला भी यहाँ पे होगी, इसके साथ में ही भवानी भी होती है, अशोक भी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स डी दे रहे हैं उन सभी के, हाँ जी, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ में ही एक बी के यहाँ पे 79 किस्म होती है, और एक होती है पूसा 221, एक ये किस्म होती है। ये लगभग 5 किस्में हैं जो धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स ने डी आंसर दिया उन सभी का सही है। तो जो जो कॉपी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में BK 79 और पूसा 221 भी लिखना है, ताकि यहाँ पे आपको याद रहे कि ये वेराइटियाँ हैं वो डायरेक्ट धान की बुआई के लिए उपयुक्त किस्में होगी। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कि नीम का उपयोगी भाग है। तो पत्तियां है, छाल है, बीज है, और इसके साथ में उपयुक्त सभी है। तो सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, ऑप्शन के जो यानी ऑप्शन दिए होते हैं उनको काटना होता है कि किस तरह से हम ऑप्शन के आंसर है वो काटेंगे। तो यहाँ पे आप सभी के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पे भी जो दीमक को मारने के लिए भी काम में लिया जाता है, इसके साथ में ही इसका उपयोग है वो रस शोषक कीट के काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बीज और पत्तियां हैं, इसका उपयोग रस चूसक के लिए काम में लेते हैं, और छाल का प्रयोग है वो दीमक मारने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स ने डी आंसर दिया है उन सभी का सही है। यहाँ पे हेमंत का, सीमा, हेमंत, आरजो, हेमंत, भवानी, सभी का यहाँ पे डी आंसर है, उन सभी स्टूडेंट्स का सही है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है। ए गोला, बी नारनौल, सी बगवाड़ी और डी है उमरान। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने बेसिक नॉलेज लगाते हैं। बी से यानी कि जी से यहाँ पे गोला होता है, जी से गोला होता है, एन से नारनौल होता है, और बी से बगवाड़ी होता है, और यू से उमरान होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लगाएंगे कि लास्ट के अंदर यू आता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर होगा। तो यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट्स ने डी आंसर दिया है, यहाँ पे पूजा कनवाड़िया का डी आंसर है, और अंशुमन का भी डी आंसर है, सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ भी ये तो बता दिया कि ये यानी कि देरी से पकने वाली किस्म है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या कौन सी वेराइटियां हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि ये जो गोला और बगवाड़ी है वो तो है अगेती, और नारनौल है वो मध्यम पकने वाली किस्म है, मध्यम। तो यहाँ पे आप सभी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी पूछ सकते हो। मैं कमेंट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि अपना टाइम है वो खराब ना हो, और अपना जो भी जितना ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना एक्सप्लेन किया जाए अपना वो कम है। उस एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग अपना जितना टॉपिक क्लियर होता है तो वो अपना टॉपिक क्लियर किया जाए, इसलिए आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यम पकने वाली किस्म कौन सी है। यहाँ पे देखिए देरी से पूछ लिया गया, अगर यहाँ पे मध्यम होता तो यहाँ पे नारनौल कर देते, और यहाँ पे पछेती पूछा गया यानी कि लेट देर पकने वाली है तो उमरान हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा उमरान। जिन जिन कैंडिडेट्स ने डी आंसर दिया है उन सभी का सही है। अर्जुन ने बोला है उमरान लेट सोइंग, हाँ जी यहाँ पे आपका सही है, उमरान है, और इसका जो फ्रूटिंग है वो जनवरी फरवरी के अंदर आता है। अब आपने देखिए जनवरी फरवरी में आता है, जनवरी फरवरी में आता है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इस उमरान का जो फल है वो भी फल बड़ा होता है, फल बड़ा।
तो थोड़ा सा देख लेना है। अगर आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो तो इसको लिख लेना है साथ में, जनवरी फरवरी और फल है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। अब बात करते हैं कि फलों को किस तापमान पे संसाधित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 100 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 200 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 150 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 500 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है वो आप सोच सकते हो। थोड़ा सा पर आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन है वो चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप देख लेना है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री, इसके साथ में ही यहाँ पे लिखा है आपको 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फलों को किस तापमान पे संसाधित किया जाता है। संसाधित का पूछा गया है तो बताना है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स है वो बताओ, देरी हो रही है। देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स है वो ए आंसर दे रहे हैं, सभी का सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ कम खट्टे होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, कुछ होते हैं कम खट्टे फल, खट्टे फल। अब इन फलों को कितने तापमान पे करते हैं, यहाँ पे होता है दूसरा ज़्यादा खट्टे फल, ज़्यादा खट्टे फल, और तीसरा यहाँ पे होता है ज़्यादा मीठे फल, मीठे फल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर यहाँ पे आपने क्या लिखा दिया है, ये ज़्यादा खट्टे और ज़्यादा मीठे वाला क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जो अपना बात करेंगे जो कम खट्टे होते हैं, जैसे केला होता है वो कम खट्टा होता है, तो 9 से यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर कम खट्टे वाले फलों की बात करेंगे तो 9 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको संसाधित किया जा सकता है। अगर बात करेंगे ज़्यादा खट्टे वालों की, तो ज़्यादा खट्टे हैं वो 90 से 121 डिग्री, 90 से 121 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे संसाधित किया जा सकता है। अब अपने यहाँ पे मीठे फल है, सीधा फलों की बात करेंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर है वो आवश्यक होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100 डिग्री टेम्परेचर ही होगा। लेकिन अपने बात करेंगे थोड़ा सा अलग हटकर, अगर यहाँ पे अगर फल की जगह सब्जी होता तो सब्जी के अंदर क्या होता, तो यहाँ पे सब्जी के अंदर होता तो 121 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे सेंटीग्रेड आता। यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये फलों के लिए हो गया, ये सब्जियों के लिए हो गया। तो सभी स्टूडेंट्स है वो देख सकते हो। जिनको क्लास लेनी है वो ले सकते हैं। हाँ जी, देखिए फालतू के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं, अपने पढ़ने से मतलब है, फालतू का कोई बकवासबाजी नहीं करनी, ओनली अपने पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स फालतू के कमेंट्स करता है उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। जैसे अपने एक शायरी है कि मोहब्बत करना सीखना है तो अपनी बुकों से सीखो, क्योंकि मोहब्बत करना बुकें ही सिखाती है अपने। देखिए अपने थोड़ा सा अपन बात करेंगे इसके बारे में कि राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे, ए जालोर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर और डी है जैसलमेर। तो आप सभी को यहाँ पे बेसिक पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा। आप सभी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर है वो फटाफट से कीजिए कि क्या आंसर होगा। आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर है वो मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा जालोर। जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे ए आंसर है वो राइट हो जाएगा, अंशुमन, आरजो, हेमंत का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपन बात करेंगे कि फर्स्ट पे तो ये है जालोर। अब सेकंड पे कौन सा स्थान है, तो सेकंड पे है बाड़मेर का स्थान, यानी कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है वो सर्वाधिक जालोर के अंदर फर्स्ट स्थान के अंदर आता है। राजस्थान की बात की जा रही है यहाँ पे, और सेकंड स्थान पे आता है यहाँ पे बाड़मेर का। अब थर्ड स्थान पे अपन बात करेंगे तो थर्ड स्थान पे अपन जो भी कैंडिडेट्स है एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। मैं थर्ड स्थान के बारे में सभी को बता देता हूँ, जोधपुर होता है, फोर्थ पे होता है जैसलमेर। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी देख सकते हो थर्ड और फोर्थ। अब अपने बात करते हैं अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। कौन सी विधि है व्यावसायिक प्रवर्धन की, वलय गलिकायन, बीज गलिकायन और सकर्ष। यहाँ पे सकर्ष ऐसे होगा, ये मिस्टेक से छपा है,
सकर्स ऐसे होता है। इसके साथ में कठोर काष्ठ कलम। देखिए पहला एक तो अपन को ये सीखना है कि ऑप्शन कैसे काटना है। बीज वाला काम क्या होता है, नींबू वर्गीय में होता है बीज वाला, तो ये तो अपना कट हो ही गया। अब अपने पास में बचते हैं 3 ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन में यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो सकता है, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए कि क्या होना चाहिए। फटाफट से आप सभी का आंसर है वो मैं देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए सकर्स के बारे में अपन बात करेंगे कि सकर्स है वो किस में होता है। तो खजूर, देखिए पिछली बार ऑफ शूट माना गया था, लेकिन केले और खजूर के अंदर यहाँ पे केला और खजूर। अब सस्पेंस बचता है, एक तो डी में बचता है और एक ए में बचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं कि सर इसमें से क्या होगा, हार्डवुड यानी कि हार्डवुड कलम कटिंग होगा या फिर ये वल्यकलिकाइन होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे डी आंसर होगा। तो कुछ 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, नरेश पूछा है सर ओबीसी की कट ऑफ बताओ। हाँ जी, ओबीसी की कट ऑफ के बारे में आपको एक वीडियो बनाई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्या क्या कार्यशैली होती है, क्या क्या काम होता है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसके अंदर आपको सर ने 1 घंटे की क्लास ली थी, उसके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या काम होता है, कितनी सैलरी आपको मिलती है और पीछे की जो वैकेंसी है उसमें कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई थी और उसके अंदर कितनी कितनी पोस्टें आई थी और इस बार कितनी आज तक कृषि विभाग की सबसे बड़ी भर्ती है। इसके बारे में सारा जो डीपी सर थे उन्होंने सब बताया था। तो इस वीडियो में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए अपना जो क्वेश्चन है आगे का, तो यहाँ पे लिखा है कि शून्य भूपरिष्करण के जनक कौन है। यहाँ पे जेंद्रो टूल दिया है, जीबी लिविंग दिया है, जेबी लिविंग दिया और थर्ड दिया है जीबी ट्रिपलेट्स और आगे दिया है एमएल ट्रंग। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स है वो कंफ्यूज होंगे कि शून्य भूपरिष्करण है उसका जनक कौन होगा। तो फटाक देखिए यहाँ पे ए टिक करेंगे, तो जबकि इसका आंसर है वो ए नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे शून्य भूपरिष्करण का पूछा है न कि भूपरिष्करण का। अगर भूपरिष्करण का पूछा जाता तो यहाँ पे जेंत्रो टूल आ जाता, लेकिन यहाँ पे अगर शून्य भूपरिष्करण का अगर पूछा जाता तो यहाँ पे होता जीबी ट्रिपलेट्स होता। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स है देखिए अंशुमन जी क्या पूछ रहे हैं, मैं आपका आंसर है वो जरूर दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे ये है यानी कि जीबी लिविंग क्या है, ये मृदा रसायन के जनक है। तो यहाँ पे जीबी लिविंग है वो मृदा रसायन के जनक है। और यहाँ पे एमएल ट्रंग बचते हैं तो वो होते हैं यानी कि एमएल ट्रंग है वो मृदा जांच के जनक है। किसके हैं, मृदा जांच के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर है हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब बात करते हैं लास्ट अपना जो क्वेश्चन है वो इस तरह से इसमें फाइनल होता है। अब कुछ कैंडिडेट्स है वो ये कहते हैं कि सर हमारी हिंदी की क्लास भी लो। तो देखिए यहाँ पे हिंदी की क्लास है वो 1-2 दिन के अंदर आपकी हिंदी की ज़बरदस्त संधि की क्लास होने वाली है। तो आप सभी संधि की क्लास है वो लगाना और आप सभी के लिए जब भी अपनी संधि की अपडेट्स आएगी कि इस दिन संधि की क्लास होगी, एक शानदार ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे आप सभी को, जिससे क्या ये आपको ये लगे कि संधि वाला टॉपिक है वो आसान हो गया है। तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप सभी को पता है एग्री बाय मनोज सर सर्च करना है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स दिल्ली का जीके की क्लास लगाना चाहते हैं तो अराइज स्टडीज अपना जो नीचे लाइन चल रही है आप सभी देख सकते हो, नीचे लाइन पे अराइज स्टडीज नाम आ रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री की क्लासेज देखने को मिलती है, इसके साथ में एग्रीकल्चर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं अंशुवंशी सर, कल एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि जेआरएफ में प्राइवेट कॉलेज वालों को भी अलाउ किया जाएगा, क्या न्यूज़ सही है क्या? देखिए अंशुमन शर्मा जी, मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी है अभी तक। तो प्राइवेट कॉलेज वालों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, तो अब इसके बारे में मैंने तो अभी तक सुना नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है ये। अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको कल वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट्स दे देंगे। तो अगर आपको ये कोई मिली है तो आप सभी जो भी अंशुमन जी हमें टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे भी अपना ऑफिशियल चैनल के नाम से है उसके नाम से सर्च करके हमें मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।